अहमद उमर साहब ओके है ना कैमरे के साथ? मोमिन है सर आप? बिल्कुल बिल्कुल। ये फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आप अहमद उमर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। कोई सूरा वगैरह सुना सकते हैं? जी सूरा तो मुझे याद है। हाँ सुनाइए। सूरा जो है कुल औज़ु रब्बिन नास सुन लीजिए। कुल औज़ु रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी हाँ युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाअल्लाह। नमाजें पढ़ते हैं जनाब अहमद उमर साहब? जी जी इंशाल्लाह माशाल्लाह जो पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह नमाज पढ़ते हैं। तो ये काबे की तरफ रुख करते नहीं करते? करता हूँ जो है बाई चांस एक हाँ बार गलती से भी गलत डायरेक्शन में भी पढ़ दिया था मगर वो नमाज हो जाती है। अच्छा जी नमाज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कौन सी हदीस है कि आप हदीस काबे की तरफ ना भी हदीस नहीं नॉर्मल मैंने देखिए। कंडीशन में, मेरा जी सवाल सुन लीजिए अहमद उमर साहब। जी जी नॉर्मल कंडीशन में आप काबे की तरफ नहीं बल्कि कोई भी डायरेक्शन में नमाज पढ़ लो, आपकी नमाज हो जाएगी, ये जरा इसकी दलील बिल्कुल। पेश कर दे। तो देखिए मैं कोई बहुत बड़ा आलिम हूँ नहीं, जैसे आप दलील पेश कर दीजिए ना कि रॉन्ग है किसी भी डायरेक्शन में पढ़ लेना। क्या अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म नहीं दिया कि आपको नमाज जो है वो काबे की तरफ रुक करके पढ़ना है? मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी नहीं है, ये कहाँ से लिया आपने? कौन से फिक्स से लिया, कौन सी शरिया से लिया, तो कौन ऐसा से आलिम से ऐसा आपने सुना? ऐसा कहीं लिखा भी नहीं ना कि काबे की तरफ पढ़ना फर्ज है। फर्ज नहीं, सुन्नत है। हुक्म है ना भाई, आपको काबे की तरफ करना है। बिल्कुल नहीं। आप देखिए आप जो है गलत आपकी ये है, कहीं हदीस में भी नहीं है और बस ये सुन्नत है। जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी एक मिनट एक मिनट, ये राइट आपको फरमाइए। किसने कहा कि काबे की तरफ रुख करना जो है ये जी, ये फर्ज नहीं है? आप किसी भी तरफ फर्ज नहीं है, रुख फर्ज करके नहीं पढ़ है। सकते हैं। किधर किधर हाँ किधर बिल्कुल। कौन से आलिम आप साहब से लिया आप आपने? किधर से, कौन आप सी इवन हदीस से पढ़ा आपने? समुंदर में, आप समुंदर की जो शिप होती हैं तो उसमें वो भी तो आप ट्रेवल समंदर करेंगे तो उधर भाई डायरेक्शन भाई आपको भाई नहीं भाई पता होता। वो तो ट्रैवलिंग पे हो आप। जो समंदर हाँ वाली बात है या आप हवा में है, प्लेन में है, वो तो ट्रैवलिंग है। सफर में तो ये हुक्म है कि आप जो है किधर जी भी पढ़ लो, क्योंकि आपको जी पता नहीं होगा कि कौन से डायरेक्शन में काबा है। लेकिन जब आप जी जी सफर में नहीं हो, एक वेल सेटल प्लेस पे हो, तो आपने जी। नमाज जो है वो कोई भी डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं। इसकी दलील दे दीजिए। दलील नहीं, देखिए आप परफेक्टली काबे की तरफ पढ़ ही नहीं सकते, आपको डायरेक्शन एकदम मेजर तो करके ये बोलने अल्लाह और पड़ता उसके है, कहीं रसूल भी को नहीं हो मालूम जाता। था? ये अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मालूम था ये बात? अरे भाई आज से जमाने से नमाज थोड़ी ना हो रही इस्लाम में। नमाज जो है यहूदी भी पढ़ते हैं, वो मैं भी पढ़ते हैं ना, किस जाति को भाई पढ़ते हैं। भाई मेरा सवाल आप सुने नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या जी। अल्लाह और उसके रसूल को ये बात नहीं मालूम थी? मैं आपको एक इमेज बताता हूँ। अरे भाई अल्लाह रसूल की बात ही नहीं है, अल्लाह ने कहीं कहा ही नहीं कि जो है उस डायरेक्शन, आप किसी भी डायरेक्शन में पढ़िए। अगर मैं कुरान से आपको बता दूं कि आपको मस्जिद हराम की तरफ मुंह मुंह करके नमाज पढ़नी है, रुख करके नहीं नमाज पढ़नी पढ़नी भाई, है, कुछ मैंडेटरी तो है ही इस्लाम नहीं छोड़ पहली दोगे? बात। हाँ हाँ बिल्कुल। इस्लाम छोड़ दोगे? हाँ हाँ छोड़ दूंगा। पक्का? मैंडेटरी है ही नहीं। हाँ हाँ पक्का छोड़ दूंगा। नहीं, आपके अल्लाह और रसूलुल्लाह ने अगर आपको कहा है कि काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, तो आप इस्लाम जी जी छोड़ दोगे अगर बता दूं तो? बताइए, देखते हैं, समझ में आ नहीं जाएगा मुझे देखते भी। नहीं ना भाई, देखने से नहीं ना, ये तो गलत तरीका है ना। हाँ गलत तरीका है मतलब देखने से। आपका क्या देखिए आपका क्वेश्चन क्या है ना, आपके पृथ्वी अल्लाह और आपने रसूल? पहली बात आपने डायग्राम ही सुनो गलत लगाया है। देखिए कुरान में है अहमद उमर, पृथ्वी। जी 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 मैं ये कह रहा जी। हूं कि अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह ने अगर काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने के लिए कहा है, तो क्या आप इस्लाम छोड़ दोगे? ऐसा तो है नहीं, मतलब मैं रॉन्ग हो जाऊंगा और छोड़ने की बात, तो आप तो तो बहुत आगे भाई तक फिर निकल जा वही रहे तो कह रहा हूं ना। फिर एक काम करिए आप हैं। जी जी जाके अपने आलिम साहब के पास जाके कनेक्ट करे और उनको पूछे कि भाई काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना जी। है? पढ़ना सुन्नत है भाई, कोई ऐसा थोड़ी अच्छा ना है ठीक है, फर्ज है। थोड़ी देर के लिए आप अहमद किसी उमर, अहमद उमर, लेटे लेटे अहमद उमर, आप देखिए, एक मिनट आप मरीज आदमी है, अहमद उमर, तो वो अहमद उमर, आसमान की तरफ अहमद मुंह उमर करके रुक पढ़ जाओ, सकता है नमाज। रुक जाओ रुक जी। जाओ रुक जाओ रुक जाओ। किधर भी आप पढ़ सकते हैं, उसकी दलील दे दें। अरे भाई आप मरीज आदमी हैं, आप काबे की तरफ नहीं करेंगे ना, आप लेटे लेटे पढ़ेंगे किधर आसमान है की तरफ जो है। दलील? अब तुम ये कोई बताइए काबे, अब ये बताइए काबे में तो अल्लाह ताला बैठे हैं नहीं, ये अहमद उमर, बताइए। तो ये तो अरे अल्लाह को जनाब समझ में आप आना तो चाहिए हदीस था ना। पढ़वा दिए। ये तो हैं? आपको ये तो जी। अल्लाह को समझ में आना चाहिए था अब ना ये कि बताइए काबे में अल्लाह ताला बैठे हैं, ये बताइए। बिल्कुल काबा बैठे क्या चीज? होंगे या नहीं होंगे हमको क्या अरे मालूम है। गलत बात है, यही चीज नहीं पता आपको, काबे में तो अल्लाह ताला अगर नहीं है, वो काबे में अल्लाह एक नहीं रूप है। बैठे, अहमद अहमद जी अहमद, अगर जी काबे में जी। अल्लाह नहीं बैठे हैं तो उन्होंने अपना मुंह हम्म। काबे की तरफ करके क्यों पढ़ने के लिए कहा?
वो तो सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन हो गया कि सब एक मतलब सारे दुनिया के लोग एक मतलब एक पोजीशन में जो है एक तरफ रुक कर लें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है काबा शरीफ जो है। नहीं, एक मिनट, अभी आपने कहा ना कि पूरी दुनिया के लोग एक डायरेक्शन में पढ़े, राइट? जी जी। अभी आपके सामने स्क्रीन है, जी जी, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपका काबा है और जो नीचे वाले लोग हैं वो जब नमाज पढ़ते हैं तो काबे की तरफ कोई भी एंगल से रुख होता ही नहीं है। वो तो ये मान एज्यूम कर लिया जाता ना, 100% आप मान लीजिए 100% आप कभी हो ही नहीं सकते। अज्यूम करने से अगर कुछ भी हो जाता है तो मैं अज्यूम कर लूं कि आप एक लड़की है तो हो जाएगा। You cannot do anything perfectly. There is some error in everything. मतलब अल्लाह एरर वाली चीज बताता है आपको? अरे भाई कैसे परफेक्ट हो जाएगा? अब अल्लाह को ताला को आप ना देखें, ना हम देखें, ना हम जान जाए। देखिए आप देखिए, कोई रिलीजन ही नहीं परफेक्ट है। हाँ, पूरी दुनिया जान जाएगी कौन सा। अरे भाई कौन सा रिलीजन परफेक्ट है ये बता दीजिए, वही मैं अपना लूं। बाकी कोई भी परफेक्ट नहीं है अहमद उमर। अरे भाई कोई रिलीजन, देखिए जितना आप पढ़े लिखे उससे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। आप बता दें कि कौन सा रिलीजन परफेक्ट है, मैं वो अपना लूंगा। 100% मैं चैलेंज दे रहा हूँ। थोड़ा सबर। पहली बात तो आपने जो है वो तवे पे नहीं बैठना है, और दूसरा राजधानी एक्सप्रेस में नहीं बैठना है, आपको थोड़ा ब्रेक भी लगाना है, ठीक है? बिल्कुल। मैं कहता हूं कि कोई भी रिलीजन परफेक्ट नहीं है, ठीक है? आपने कहा कि हाँ इस्लाम भी परफेक्ट नहीं है, हो जाएगा तो सारी दुनिया उसको अपना लेगी। तो इस्लाम भी परफेक्ट नहीं है, आप मानते हैं? देखिए कोई रिलीजन परफेक्ट है नहीं, देयर इज सम एरर। यार एक मिनट, आप लोग इतना जलेबी क्यों बनाते हो जब आप ये कह रहे हो कि कोई भी रिलीजन? मैं कह रहा हूँ नहीं परफेक्ट है। हाँ मैं कह रहा हूँ नहीं परफेक्ट है। थैंक यू। बोलो कि इस्लाम परफेक्ट नहीं है। 100% नहीं, देयर आर सम एरर, कुछ मिथ्स है, कंफ्यूजन है, नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे जो है। थैंक यू, कोई जो है बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 1 मिनट रुकियो, मैं जरा हथियार निकाल लूं। हाँ निकाल लीजिए ना, आप बता दीजिए ना कौन सा रिलीजन परफेक्ट है। मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ। प्यारे भाई टेंशन नहीं लेने का, थैंक यू सो वेरी मच। 1 मिनट रुको, आप बता दीजिए परफेक्ट, मैं वही अपना लूं। इस्लाम परफेक्ट नहीं है। नहीं, नॉट अ परफेक्ट रिलीजन। नॉट 100%। आप देखिए तिल का ताड़ बना रहे, नॉट 100। कौन सा रिलीजन, विच रिलीजन इज परफेक्ट? इस्लाम परफेक्ट रिलीजन नहीं है, आप ये मान चुके ना? मैं मान इन द सेंस कुछ बातें एरर आप देखिए, ठीक है आप मान लीजिए नहीं है, चलिए क्या कर लेंगे। नहीं, मैं नहीं, आपने कहा कि इस्लाम परफेक्ट रिलीजन नहीं है, तो आप ही बता दीजिए कौन सा परफेक्ट है, कौन सा रिलीजन परफेक्ट है। नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप बता दीजिए कौन सा रिलीजन परफेक्ट है, मैं मान लो तैयार हूँ। 1 मिनट जैसे आप कर रहे हैं ना सर, इस तरह जो है मैं अच्छे को घुमा चुका हूँ। अरे अहमद उमर भाई, आप जैसे का इलाज हम बहुत अच्छे से करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। आप जो है मैं राजधानी एक्सप्रेस में आ गए, अभी मैं खून का आंसू थोड़ा सबर। अब इस्लाम परफेक्ट नहीं है आपने ये कह दिया, ठीक है? अरे परफेक्ट किस सेंस में मैंने बोला डायरेक्शन में। और तुम्हारा देखिए भाई, आपका सवाल ही यही है कि शिवलिंग की तरफ नहीं, अब एक पृथ्वी को अंडाकार माना, पहले तो आपका डायग्राम ही गलत है। पृथ्वी सर्कुलर है कि स्फेरिकल है, पहले ये कंफ्यूजन अपना दूर कीजिए। वो स्फेरिकल ले लो, सुनो थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना। हाँ। अरे भाई स्फेरिकल ले लीजिए, सर्कुलर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, किसी भी पहले अपना डायग्राम हो धरती। मैंने आपसे कहा ना अहमद उमर भाई, आपने राजधानी एक्सप्रेस नहीं पकड़ना है, ब्रेक लगाना है, ठीक है? रुक के बात करना है, रुक के। इस्लाम परफेक्ट नहीं है, आप ये मान चुके हैं। मुझे बताइए कि रिलीजन की क्या जरूरत है आपको? रिलीजन क्यों चाहिए आपको? रिलीजन देखिए, आदमी बिलीव करता है आफ्टर डेथ में, उसके बाद क्या होगा कोई जानता नहीं है, ठीक है? जो रिलीजन परफेक्ट नहीं है अहमद उमर, सुनो, जो रिलीजन परफेक्ट नहीं है, अगर वो ये तुमको बता रहा है कि लाइफ आफ्टर डेथ है, और जन्नत और जहन्नम है, तो ये क्यों मान रहे हैं आप? अगर वो रिलीजन परफेक्ट ही नहीं है तो ये बात की परफेक्ट है कैसे मान रहे हैं आप? क्योंकि हर रिलीजन में यही चीज बताई गई, कोई ऐसा रिलीजन नहीं जिसमें ये चीज ना बताई गई हो। नहीं, बाकी रिलीजन में जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट आपको नहीं चाहिए, सुनो ना, बुद्धिज्म ले लो, बुद्धिज्म अपना लो, जन्नत और जहन्नम नहीं है उसमें। उसमें क्या है? जन्नत और जहन्नम नहीं है उसमें। है क्या फिर? लाइट आफ्टर लाइफ क्या है? आपने जन्नत और जहन्नम की बात की, मैंने कहा जन्नत और जहन्नम उसमें नहीं है, बुद्धिज्म अपना लो। बुद्धिज्म
उतनी डिटेल नहीं है, तो आप क्या अपनाए हुए हैं वो बताइए। मैं कोई रिलीजन को नहीं मानता हूँ, मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। तो हमारे लिए भी ना इंसानियत, मुसलमान के लिए भी इंसानियत है। तो फिर रिलीजन की जरूरत नहीं है ना फिर। देखिए मेरा यही मानना है, देखिए एक रिलीजन तो मान के चलिए क्योंकि उसमें कुछ अच्छाइयां होती हैं। अब जैसे क्यों चाहिए रिलीजन? एक बात ऐसी बताइए जो अहमद एक बात ऐसी बताइए जो रिलीजन के बिना जो है आप अच्छा और बुरा का फैसला नहीं कर सकते। एक रिलीजन बताइए। रिलीजन बोल रहा हूँ, सॉरी। एक चीज बताइए अहमद उमर, एक चीज बताइए जो आप बिना रिलीजन के अच्छा और बुरा का फैसला नहीं कर सकते। देखिए अच्छा बुरा क्या, थोड़े बहुत जो कानून हैं वो रिलीजन थोड़ा बताता है कैसे वजू की, जैसे वजू की जो इसमें फायदे हैं, पाक साफ रही है। वजू में इंसानियत कहाँ से आ गई? इंसानियत के लिए मीन्स मतलब समझ नहीं पाया, मतलब कानून में जैसे आपसे कह रहा हूँ, लड़कियों का हक है वो बताया गया है इस्लाम में। अहमद उमर एक मिनट, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक बात पूछ रहा हूँ आपको कि कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए जो रिलीजन के बिना आप इंसानियत उसमें नहीं पा सकते। मैं मतलब थोड़ा सा पॉइंट पे नहीं आ पा रहा हूँ, क्लियर बताइए, थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ। रिलीजन की जरूरत क्या है? कोई 10-12 पॉइंट या 5-6 पॉइंट बता दीजिए जो बिना रिलीजन के आप इंसानियत पे अमल नहीं कर सकते। रिलीजन है ना, जैसे खुद ऊपर गॉड के डर से आदमी गलत काम, जैसे किसी का मर्डर करना हुआ तो मेरे डर नहीं रहेगा, मैं मर्डर कर दूंगा, लाइफ आफ्टर डेथ चोरी कर लूंगा। किसी को जैसे मैं किसी को गाली दे दूंगा, मार दूंगा, कोई पकड़ेगा, जैसे मेरी बॉडी अगर देख ही रहे तो मतलब मुझे डर नहीं रहेगा ना, तो मैं पैसा किसी का छीन लूंगा, मारूंगा सबको जो है। एक मिनट गुंडागर्दी करूंगा। अगर एक मिनट यार, ब्रेक क्यों नहीं लगाते हो तुम जी? मुझे एक बात बताओ कि रिलीजन के बिना आप जो रिलीजन को नहीं मानते वो सारे खूनी होते हैं? नहीं बदमाशी करते हैं, जैसे गुंडे रहते हैं जो मतलब मैक्सिमम नहीं, कुछ परसेंट जो है, जैसे वो डर नहीं रहेगा ना गॉड का, आफ्टर लाइफ का, तो वो क्या करेंगे? बताओ, रिलीजन को मानने वाले, एक मिनट, रिलीजन को मानने वाले मुस्लिम पकड़ लो क्योंकि इस्लाम आपके लिए एक अच्छा बेहतरीन रिलीजन है। अभी नहीं, मुसलमान अच्छा कुछ मिल नहीं रहा है ना। अरे रुको, मैं अच्छे की जरूरत ही नहीं है ना, जब आपको रिलीजन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपकी जिंदगी में तो रिलीजन क्यों चाहिए आपको? मुझे एक बताओ, आपने कहा कि जो गॉड को मानते हैं वो गलत काम नहीं करते, क्या मुस्लिम चोरी नहीं करता? करते हैं, नहीं गलत, देखिए धर्म की आड़ में बहुत गलत काम हो रहे हैं, क्या मुस्लिम चोरी नहीं करता? एक सवाल का जवाब। मैं नहीं करता हूँ, देखिए मैं सब मुसलमानों को अच्छा नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ मुसलमान टोपी लगा के बदमाशी भी करता है। अरे भाई देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, थोड़ा रुक जा रे भाई, सबर मैं रुक गया हूँ, बिल्कुल। मैं एक सवाल एक जवाब। जी क्या मुस्लिम चोरी नहीं करता? बिल्कुल चोरी करता है। करता है। एक मिनट, क्या मुस्लिम कत्ल नहीं करता? करता है। करता है। क्या मुस्लिम रेप नहीं करता? करता है, हर धर्म का आदमी करता है। थैंक यू। क्या मुस्लिम धोखा नहीं देता? देता है। देता है। ठीक है, अभी मैंने 5 चीज बता दी आपको जो एक इस्लाम को फॉलो करने वाला जो जन्नत और जहन्नम में भरोसा करता है वो भी करता है। मतलब रिलीजन यानी इस्लाम के होने या ना होने से ये फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान जो है वो अच्छा काम ही करे या बुरा काम करे, इसमें एक इंसान का रिलीजन से कोई लेना देना ही नहीं होता है। नहीं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं तो अगर मुझे डर नहीं रहता ना तो मैं इतना बदमाशी कर सकता था कि उसकी कोई मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप मैं डर के रुक जाता। एक मिनट टेंशन नहीं लेने का, रुको। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते हाँ तो मैं भी बदमाश होता, तो आप सबका रेप करने लग जाते। अब रेप नहीं, बदमाशी करता, जैसे रेप नहीं करते ना? अब रेप करते उतना गिरा हुआ तो नहीं हूँ। एग्जैक्टली तो आपके इस्लाम फॉलो या ना फॉलो करने से आप रेप नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो इंसानियत है उसके वजह से आप रेप नहीं कर रहे। अगर आप इस्लाम को नहीं भी मानते तो भी आप रेप नहीं करते। नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते हैं, वो भी अच्छे हैं। मेरे हिंदू ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू से नफरत करता हूँ, मेरे हिंदू दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो अपना रिलीजन मानता हूँ। अहमद उमर, यहाँ पे बात हो रही है कि आपने से ये पहले कहा, सबसे पहले आपने ये कहा कि इस्लाम परफेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपसे ये सवाल किया कि फिर इस्लाम की जरूरत क्या है? मेरे हिसाब से कोई रिलीजन मुझे परफेक्ट लगता ही नहीं है।
अरे मत मानो ना कोई भी, अरे भाई मैं कह रहा हूँ कोई भी रिलीजन, अहमद नहीं कोई भी रिलीजन परफेक्ट नहीं है, मत मानो। आप रिलीजन को मान ही क्यों रहे हो? बिना रिलीजन के रहो हमारे जैसे, अपने अंदर इंसानियत रखो। नहीं इंसानियत तो है भाई, देखिए मुझे मैं सब इतनी इंसानियत तो है भाई, नहीं है ना, तो वो तो देखिए रिलीजन की वजह वजह से से नहीं है ना। देखिए जब आदमी के पास पैसा थोड़ा बहुत होता है ना, तब वो थोड़ी बहुत इंसानियत दिखाता है। गरीब अफ्रीका में लोग रह रहे हैं, पैसे नहीं है, हाँ गरीब आदमी रह रहा है, तो वहाँ पे इंसानियत की ज्यादा जरूरत है, लोगों को मदद करने की जरूरत है। एग्जैक्टली, रिलीजन की जरूरत नहीं है, इंसानियत की जरूरत है। मैं अहमद उमर, यार थोड़ा ब्रेक लगाओ यार। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी हमारी जितनी बात हुई उससे साबित हुआ कि एक आदमी को सिर्फ इंसानियत मानने के लिए इस्लाम की कोई जरूरत नहीं है। इंसानियत फर्स्ट है, देखिए रिलीजन है मानिए, इंसानियत भी है, इंसानियत तो इस्लाम क्यों मान रहे हैं? अच्छा, जब आप इस्लाम मानेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा मैं बताता हूं आपको। अब सुनो, जब आप इस्लाम मानोगे तो आप ये मानोगे कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो सारे वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है। ऐसा देखिए, वर्स्ट ऑफ, जैसे कोई अफ्रीका में पैदा हुआ, वहां तक नहीं पहुंच पाया इस्लाम। आपके हिंदू जो दोस्त है आपके, एक मिनट, जी जी, आपके जो हिंदू दोस्त है, ईसाई दोस्त है, आप उनको अच्छे इंसान मानते हैं या दुनिया की सबसे बदतरीन इंसान मानते हैं? नहीं ऐसा नहीं मानता। क्या मानते हैं? ऐसा कभी नहीं, क्या मानते हैं? दोस्त मानते हैं, और जो है उनको इंसान मानते हैं, और क्या इंसान मानते हैं, अच्छे इंसान मानते हैं ना। लेकिन अगर आप इस्लाम को फॉलो, सबको अच्छा नहीं मानता, ये भी बात है, सबको अच्छा नहीं मानता। कोई शराब पीते हैं उनको अच्छा नहीं मानता, कोई मर्डर किया सबको अच्छा नहीं मानता। अहमद भाई ब्रेक लगाओ। अभी मसला ये आया है कि आपने कहा कि आपके जो हिंदू दोस्त है, ईसाई दोस्त है, आप उनको भी अच्छा इंसान मानते हैं जो अच्छा काम करता है, राइट? बिल्कुल, हाँ जो अच्छा काम करता है। लेकिन आपका इस्लाम ये कहता है कि जो इस्लाम हिंदू का है, भी दोस्त, और इस्लाम का भी दोस्त भाई, जो उधार में पैसा लेके भाग जाता है, उसको अच्छा थोड़ी ना मानता। जो एक मुसलमान है जो चोरी कर लेता, उसको अच्छा थोड़ी ना मानता मैं। जी रुकोगे अभी? हाँ रुक गया मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपने दोस्तों को जो हिंदू है, ईसाई है, उनको अच्छा इंसान मानते हैं, जिनके अंदर ये सारी चीजें, बाकी चीजें नहीं है, ठीक है, खराबी नहीं है। लेकिन आपका इस्लाम जनरलाइज करके बाय डिफॉल्ट सारे जो मुशरिक है, अहले किताब है, जिसमें हिंदू आ जाते, सिख आ जाते, ईसाई आ जाते, उनको सबसे बदतरीन मखलूक मानता है। तो अभी बताइए कि इंसानियत कहां गई फिर? बताऊं, दलील दूं? नहीं, वो तो मुझे जहाँ पता है कि ऐसा है, मतलब अब क्या कर पता सकते भी हैं। है भाई को और उसके बाद भी मान रहे, ये तो गलत चीज है ना मेरे प्यारे भाई। देखिए मेरा दोस्त है तो उसको मैं तो नहीं बोलूंगा ना ऐसे, फिर झगड़ा हो जाएगी। लेकिन आपका इस्लाम तो बोल रहा है ना मेरे भाई, इसी वजह से बोला था ना इस्लाम गंदा रिलीजन है। देखिए बाकी रिलीजन में भी ऐसा हो रहा है ना, बाकी रिलीजन में भी मानते हैं। अरे बाकी रिलीजन गंदे मान लो, जो कट्टर होते हैं, देखिए जो कट्टर आदमी रहता है ना, हम लोग तो कट्टर नहीं है, मान रहे, कुरान कट्टर है। जो हिंदू में भी कट्टर रहेगा ना, वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानेगा, जो क्रिश्चियन में कट्टर होगा। अहमद वो तो हर इंसान के रिलीजन में कुछ कट्टर होते हैं। देखिए हर रिलीजन में कुछ कट्टर लोग होते हैं। अरे अहमद रुक जा भाई, वो तो इंसान होता है ना, उसके अंदर चोरी अगर कर रहा है तो वो गलत इंसान है, वो अगर डाका डाल रहा है तो वो गलत इंसान है। यहाँ पे आपका अल्लाह कहता है कि जो मुशरिक है, शिर्क करता है, जो अहले किताब है, वो सारे के सारे वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, बदतरीन मखलूक। अब ये बताओ, पता है, हाँ पता है मुझे, मैंने भी पढ़ा है। तो ये पता भी है, फिर ऐसे इस्लाम को क्यों मान रहे जो ये कहता है कि आपके जो हिंदू दोस्त है ये बदतरीन मखलूक है? मेरे प्यारे भाई, मैंने उसका जवाब पहले भी दिया था, क्योंकि मुझे इस्लाम से अच्छा रिलीजन अगर कोई बताने वाला हो तो मैं समझ ये में अच्छा रिलीजन है जो आपके दोस्त को बदतरीन मखलूक कह रहा है, ये अच्छा रिलीजन है? अब क्यों कह रहा है वो तो भाई जो बनाया रिलीजन उसको ही पता होगा क्यों बोल रहा है। वो तो गलत बोल रहा है ना, लेकिन ये तो नफरत फैला रहा है, ये कह के कि बाकी लोग जो है सारे बदतरीन मखलूक है, ये तो नफरत फैलाना है। तो ऐसे नफरत फैलाने वाले मजहब को आप क्यों मान रहे हैं? मेरी समझ में आ रहा ना कि हिंदू मुसलमान जो अच्छा काम करेगा ना, अल्लाह उसे माफ कर देगा, माफ करने वाला नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। ये देखो मैं दो दलील देता हूँ। एक मिनट मान लीजिए मुसलमान है, अहमद रुक जा, दो दलील दूंगा। एक तो ये कि मुसलमान के सिवा अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा जो शिर्क करता है, ठीक है, एक चीज है। दूसरा, मुसलमान को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं जो शिर्क करते हैं, अहले किताब में से हैं, वो बदतरीन मखलूक है। ये दो दलील दूंगा, अगर आप एक अच्छे इंसान रहोगे तो आप इस्लाम छोड़ दोगे।
देखिए ऐसी कोई बात नहीं कि इस्लाम छोड़ दूंगा, मुझे तो आपसे बात करना था जो है, मुझे तो समझ आपको में आ गंदगी में रहा रहना है जी। फिर आपको गंदगी में रहना है मतलब? गंदगी में क्या, इसमें सफाई रहता ना, पाक आदमी रहता है, कहाँ वजू करता सफाई? है अरे वो गंदगी नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी सोच की जी। गंदगी, तुम्हारी ये सोच मेरी की कहाँ सोच गंदगी। है, मैं तो साफ बोल दिया, मेरे हिंदू दोस्त है, मुसलमान दोस्त है, इवन अरे मुसलमान तुम्हारा में जो इस्लाम बेकार नहीं बोल रहा है ना, है, लेकिन ये लो मैं आयत दे देता हूँ आपको। आप बोल रहे हो आपके अंदर इंसानियत है, आपके जी। इस्लाम में इंसानियत नहीं है। ये देखो मैं बताता हूँ आपको। तो क्या कर सकता है, मान लीजिए आप कौन सा धर्म अपनाएंगे, मान लीजिए आप मुझे छुड़वा देते हैं धर्म, धर्म की जरूरत ही मैं कौन नहीं सा, है, रिलीजन मान की जरूरत ही लीजिए, नहीं है, अच्छे कर्म तो करना, मैं भी जान रहा हूँ, यही देखिए जो यही धर्म वो होना चाहिए आपका। ये लो एक अभी जो वो था जो है, जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करता था, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी कह रहे थे ये देयर लो इज नो सामने गॉड लो, है। ये लो सामने वो तो मैं, हाँ, क्या लिखा जी, हुआ है पढ़ो। एक मिनट में स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ, स्क्रीन अपने कर लो। मोबाइल की। इंडीड दे हु disbelieved among the people of the scripture and the polytheists will be in the fire of hell, abiding eternally therein, those who are the worst of creature। एक उर्दू मिनट लगाऊं? रुकता हूँ, हिंदी लगाते तो ज्यादा बेहतर रहता। हाँ हिंदी लगा लेते हैं। निसंदेह जो लोग अहले किताब में से हैं, काफिर हो गए तथा मुशरिक, वे सदा नरक की आग में रहेंगे। हाँ वही दुष्टम जन है। अहले किताब यानी जो, यानी किताब यानी मीन्स आपका जो अहले है किताब यानी ईसाई और यहूदी और ईसाई। अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई, तथा मुशरिक मुशरिक, यानी मिशनवादी जो जैसे हिंदू है। जी जी। हाँ अब वो तो तो मरने के अल्लाह बाद भी कह रहा पता है लगेगा कि ना, कि जब आप लाइफ आफ्टर डेथ, देखिए जब आप लाइफ आफ्टर डेथ मान ही नहीं रहे तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। नहीं भाई भाई और भाई, मेरी बात, सवाल ये नहीं है, एक मिनट सुनो, सवाल ये नहीं है कि कोई लाइफ आफ्टर डेथ मान रहा है या नहीं मान, हमारे डर की बात नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आपका रिलीजन आपको ये सिखा रहा है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो जीसस को खुदा मानते हैं, ये सारे के सारे नरक में हमेशा के लिए जलेंगे, और वो गंदे लोग हैं, दुष्टम जन है, वर्स्ट ऑफ वो तो क्रिएचर। दूसरी चीज एक और जगह मैंने पढ़ा था, अल्लाह जो है अपने, जिसने उन्हें बनाया, अपने 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, मगर अल्लाह नहीं ऐसा कहता होने है, नहीं देगा, किधर भी नहीं करता, किधर भी नहीं कहता, नहीं कहता है भाई, किधर भी मैंने नहीं उसको, कहता। चैलेंज अहमद उमर, मुझे, अगर तुम अच्छा ये कुरान से और हदीस से साबित कर दो कि जी, अल्लाह कहता है कि मैं 70 माओं से अरे ज्यादा मोहब्बत ये करता हूं, बताइए, हो तो सकता मैं है अल्लाह इस्लाम सबको माफ कर इस्लाम दे, कबूल कर जो लूंगा। रिलीजन, हिंदू को भी माफ कर दे, क्रिश्चियन को भी माफ कर दे, नहीं करेगा ना, हमको भी इधर माफ लिखा कर है। दे। अरे भाई अहमद अहमद लिखने अहमद, से क्या होता है, आप मेरी बात तो ये मानो, अल्लाह गलत माफ लिखा है कर अल्लाह ने, देगा, अपना टेंशन मत ये लो। अल्लाह ने गलत बस लिखा है, गलत काम ये मत अल्लाह ने करो, गलत बोला बस है, मेरी राय में देखो भाई, हाँ मैं बताता हूँ, ये अल्लाह ने एक बात गलत बोला है मुझे, या सही बोला है? अल्लाह ने जो भी बोला है, मैं इसके बारे में नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो बुराई हो जाएगी, मगर क्यों जो भी बुराई है हो भाई, जाएगी? बुरा एक को बात बुरा मानो कहना ना, बुराई है? बुरा को बुरा नहीं कहना गलत है, बुराई है क्या? अब मैं तो नहीं बोल सकता ना, मान लीजिए क्यों फिर नहीं बोल मेरे सकते? मजाक, आपके बाकी अंदर की मैं, इंसानियत मर चुकी है, आप सही को आप सही, पूरा गलत को गलत नहीं आप पूरा बोलेंगे। फिर देखिए, आपने ये दावा क्यों किया कि मैं इंसानियत को मानता हूं? मैं तो कह रही हूँ भाई, आपकी भी हो सकता है मगफिरत हो जाए, आपको भी हाँ लाइफ आफ्टर होगी, डेथ यहाँ पे अल्लाह कुछ कह ना रहा है देखना नहीं पड़े होगी, जी। हमेशा जहन्नम में डालेगा, नरक में डालेगा, अल्लाह कह रहा है। जब आप मान ही नहीं रहे हैं कि अल्लाह है, तो आपको कौन डालेगा? तो ये मतलब अल्लाह सही कह रहा है या गलत कह रहा है? पहली बात मेरी मानो यार, अच्छे काम करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। नहीं करेगा जी, ना, जो मूर्ति पूजक है उसको करेगा नहीं यार, करेगा मेरी बात माफ। मान लो ना भाई, अच्छा मेरी ये बात अल्लाह जो मानो। कह रहा है, एक मिनट अहमद, अरे ये यार, जो अल्लाह अल्लाह कह रहा डराने के लिए बोल रहे हैं ना कि गलत काम मत करो। है, मतलब फेक रहा है अल्लाह, ये फेक नहीं रहा है, हकीकत जैसे नहीं बोल रहा है, खाली फेक मार रहा है। भाई अहले किताब मीन्स क्या है ना, उसमें कुछ गलत चीजें हैं, जैसे शराब पीना और शराब कुछ पीने की ऐसी बात ऐसी नहीं हो बातें, रही है, मूर्ति नशे करना, पूजक जो तो है। अहले किताब एक मिनट एक देखिए मिनट एक भाई मिनट जी एक मिनट अहमद अहमद अहमद, चालाकी नहीं, जी यहाँ पे जी शराब पीने के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो मूर्ति पूजक है, जो अहले किताब है, ठीक है, इसको जी। अल्लाह जहन्नम में डालेगा। और इतने पे नहीं रुकता, अल्लाह कहता है कि बदतरीन मखलूक है। अब अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो तुम गलत को गलत बोलोगे, बोलो कि अल्लाह जो है इसने गलत बोला है, हेट फैला रहा देखिए है ये अल्लाह। कुरान, देखिए मैं यहाँ पे बाउंडेड हूँ, क्योंकि मैं कुरान में अगर ऐसी आपने शो कर दिया तो मैं उसको बोल ही नहीं सकता। मतलब आप दिमागी अपंग है? आप देखिए, मैं, आप भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जब आफ्टर डेथ नहीं मान रहे हैं,
तो अरे भाई कौन डालेगा? एक मिनट, बात ये नहीं है कि आफ्टर डेथ में मान रहे या नहीं मान रहे। कोई अगर मेरे को ये बोलेगा कि तुम बदतरीन मखलूक हो तो मेरे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। जी, बदतरीन मखलूक आप नहीं है, आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप अरे बदतरीन नहीं। मेरे भाई, अल्लाह लेकिन कह रहा है ना बदतरीन मखलूक है जो शिर्क करता है। अरे यार तुम मत मानो ना उसको, जो है वो पेज मत मैं पढ़ो तुम। नहीं, मैं अच्छा मेरे को एक बात बोलो, मैं तुमको माँ की गाली दूं, तेरी हाँ, माँ का बो करके बोलूं, तेरी माँ को हाँ, चो करके बोलूं, मैं माफ और कर तुम मेरे दूंगा। को मैं एक माफ एक कर मिनट एक मिनट एक मिनट मैं माफ कर दूंगा, अहमद मैं अहमद कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं माफ कर दूंगा। अहमद अहमद रुको 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 रुको। जी, जी, आप मुझे कोई मैं गाली तुमको दीजिए, मैं माफ कर दूंगा आपको। अहमद, बात माफ करने की जी, नहीं है, क्या तुमको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा मगर मैं माफ कर दूंगा आपको। लगेगा ना, लेकिन तुम माफ करोगे, तुम बहुत बेकार इंसान हो जो तुम माफ कर दोगे, लेकिन हम जैसे लोग जिनको अल्लाह जनरलाइज करके ये कह रहा है बदतरीन मखलूक है, तो हम लोग तो माफ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ ना, अच्छे काम करोगे तुम्हारी भी माफी हो जाएगी। हाँ, नहीं होगी ना, इधर लिखा है ना भाई, कह दो कि अल्लाह गलत कह रहा है, बस अरे लिख खत्म। दिया तो इतना हार्ड एंड, देखो यार इस्लाम इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखता है ना। है इतना इधर आपके सामने है। लिखा है यार, वो डराने के लिए है, वो इतना हार्ड फास्ट कुछ होता नहीं भाई। तो ये हाँ, कह दो अहमद उमर, तो ये कह दो कि अल्लाह फेंक रहा है खाली, जैसे मिसाल के तौर पे हम बच्चे को ऐसे डराते हैं। नहीं बोल सुनो, सकता है। जी, मुंह जी, मुंह बंद करो, थोड़ा मुंह बंद करो। अगर जी, मैं बंद कर बच्चे को ये बोल रहा हूं कि बच्चे तू अगर गलत काम करेगा तो मैं तेरे को लीजिए। आग में डालूंगा, तो मैं फेंक रहा हूं। ठीक है, मैं असल में डालूंगा नहीं, मैं माँ फेंक रहा बोल रही है, कोई माँ कोई बोल हूं। रही तो है जिसने माँ बोल आपको रही है, जन्म दिया, तो माँ तो माँ वो फेंक रही है ना, डांटती है मगर करती नहीं है, तो करती नहीं फेंक है। रही है ना माँ। मान लीजिए आता है कि उसको मैं मारूंगी, खाना देती ना अरे फिर। माँ फेंक रही है ना। वो तो फिर अब ऐसी गलत नहीं, वो डराती है कि भाई ये नहीं करेगा, ये कर डराने के लिए दीजिए। फेंक रही है क्या नहीं फेंक रही है? फेक, देखिए ये गलत लैंग्वेज हो जाएगी। माँ फेंकनी नहीं, क्यों? माँ डरा रही है कि भाई ये गलत डरा काम है, रही है ये लेकिन मत फेंक रही है करिएगा। ना। सही बोल रही है या गलत बोल रही है माँ? देखिए माँ इस लैंग्वेज में बोलती है ना भाई कि बच्चा सच डर बोल जाए, रही है काम कि नहीं झूठ हो बोल जाए। रही अब है? अच्छा टीचर, चलो, मैं देखिए यार टीचर रुको रुको टीचर रुको रुको पनिशमेंट। रुको, सवाल सुनो और सवाल का जवाब दो, मैं म्यूट किया हूं आपको। चलो, मैं फेंक रही है करके नहीं बोलता हूं, मुझे ये बताओ कि माँ जब ये बोलती है कि तेरा हाथ जला दूंगी और उसको जलाना नहीं है, तो माँ सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? माँ उसको देखिए झूठ बोल रही है मगर उसको डरा रही है थैंक यू। कि भाई हाँ बेटा। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस 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 बस। आपने ये कहा कि माँ झूठ बोल रही है, डराने के लिए बोल रही है लेकिन झूठ बोल रही है। यहां पे आपने कहा कि अल्लाह डालेगा नहीं, सिर्फ डरा रहा है, तो ये कह दो कि अल्लाह भी झूठ बोल रहा है। देखिए ये लैंग्वेज आप जबरदस्ती बुलवाएंगे तो ये गलत बात है। जाओ घर पे जाके सो जाओ अभी। गाइस, ये होते हैं दिमागी अपंग। माँ बोल रही है तो वो झूठ बोल रही है, अल्लाह बोल रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा है, मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं। तो भाई फिर इंसानियत की बात इधर आके धोखाधड़ी मत करो। मैं अपने हिंदू दोस्त को अच्छा मानता हूं। अरे तुम मानते हो, तुम जिस रिलीजन को मान रहे हो, जिसको तुम परफेक्ट भी नहीं मानते, वो तो कह रहा है बदतरीन मखलूक है। मैं लेकिन नहीं बोलूंगा, मैं बंधा हुआ हूं। तो इंसानियत की बात नहीं करो इधर। हम यहाँ पे हमारे माथे पे CHUIYA नहीं लिखा हुआ है कि आप फेंकोगे, आप यहाँ पे हमको घुमाने की कोशिश करोगे, हम मान लेंगे। आप अपने दिमाग का इलाज कराओ और इधर आके हमको और दूसरे लोगों को धोखा देने की कोशिश नहीं करो। बहुत बहुत शुक्रिया।